वचन की ओर अपना ध्यान को हम ले जाएंगे। फिर एक बार मैं प्रभु का धन्यवाद करने के साथ ही साथ आप सभी प्रिय लोगों को मसीही वंदना भी पेश करता हूं। परमेश्वर हमें बहुतायता से आशीषित करें। हम प्रकाशित वाक्य तीसरे अध्याय की 7 से लेकर वचनों को मनन कर रहे हैं, जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह का संदेश जो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए है देख रहे हैं। उसका 7 और 8 एक और बार हम पढ़ेंगे। फिलाडेल्फिया के की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। थैंक यू बेटा। प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर क्या है फिलाडेल्फिया की कलीसिया के साथ प्रभु यीशु ने जो बांटा है, हम वही बात को देख रहे हैं। उसमें हम 3 बात देखे हैं। पहला, यीशु मसीह पवित्र है। दूसरा, सत्य है। वो दोनों बात प्रभु यीशु को परमेश्वर होने का पुख्ता प्रमाण देता है। यीशु पवित्र है और यीशु सत्य है। पवित्र और सत्य और कोई नहीं, केवल परमेश्वर ही है। तो यीशु मसीह की घोषणा है कि यीशु पवित्र और सत्य है, तो यीशु परमेश्वर स्वयं है। और तीसरी बात हमने कल पिछले हफ्ता सीखे थे, यीशु के पास में एक कुंजी है, एक चाबी। वो हमारे गले की चाबी नहीं है, दाऊद के कुंजी, की ऑफ डेविड। तो दाऊद के कुंजी का मतलब हमने देखा, खास तौर पर वो यीशु का मसीह होने का प्रमाण दे रहे हैं। दाऊद का कुंजी मतलब दाऊद के सिंहासन पर बैठने का अधिकारी, अर्थात यीशु मसीही है। यीशु मसीह है। जीसस इज द क्राइस्ट। बाइबल का, विशेषकर नया नियम का यह मुख्य संदेश है यीशु के बारे में। यीशु के बारे में नया नियम का यह मुख्य संदेश है कि यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। खासतौर पर मत्ती के सुसमाचार के अंदर हम वही देखते हैं। यीशु मसीह है। यीशु यहूदियों के राजा है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु पृथ्वी पर राज करने के लिए हकदार है। तो इन बातों को हम दाऊद की कुंजी शब्द से समझ सकते हैं।
तो उसके बारे में हमने देखा, कुंजी का 5 मतलब याद होंगे आपको ना? क्या क्या था? पावर, अधिक हाँ स्वतंत्रता, अधिकार, जी नियंत्रण, हक। हक। जी। तो कुंजी का ये 5 मतलब हमने देखा। अधिकार को दर्शाता है, स्वतंत्रता को दर्शाता है, शक्ति को दर्शाता है, हक को दर्शाता है, और नियंत्रण। नियंत्रण, कंट्रोल, नियंत्रण को दर्शाता है। तो इस प्रकार अधिकार, शक्ति, इन सारी बातों के बारे में समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों से कहा, मत्ती 28 की 18 में, मत्ती 28 की 18 में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का, कोई नहीं पढ़े, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, ठीक है ना? वो है दाऊद की कुंजी से जो मतलब है, सारे चीजों पर अधिकार है। एक बार यीशु मसीह के पास शैतान आकर के पृथ्वी के सारे राज्य और उसकी वैभव दिखाया था, और उसके बाद में कहा कि यह सब मेरे पास सौंपा गया है। कहां की बात? केवल पृथ्वी के, केवल इस संसार के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल इस संसार के ही नहीं, केवल इस पृथ्वी के ही नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मसीह ने पाया है। या फिलिपियों 2 का 9 से लेकर की पदों के आधार पर केवल स्वर्ग और पृथ्वी के ही बात नहीं, अथोलों की बातें भी मसीह पर सौंपा गया है। समझ में आ रहा है ना? स्वर्ग, पृथ्वी और अथोलोक, तीनों का सब अधिकार मसीह को दे दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास दाऊद के कुंजी का ये मतलब है कि सारा सर अधिकार यीशु मसीह का है, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो। सब चीजों के ऊपर यीशु मसीह शिरोमणि ठहराया गया है। इफिसियों 1 अध्याय 20 से लेकर की पदों में भी हम उन्हीं बातों को पढ़ते हैं। उसको जरा पढ़ लीजिए, इफिसियों 1 का 20 से। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक के नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिलाकर सब
कुछ के ऊपर मसीह को बिठाया। सब प्रकार के किन किन बातों के ऊपर? प्रधानता, प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, सामर्थ्य, हाँ, प्रभुता, प्रभुता और सब नाम, न केवल इस युग में परंतु आने वाले समय में भी लिए जाने वाला सारे नामों से ऊंचा किया गया। तो प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर अधिकारी है। शायद मैंने पिछले बार पूछा था, पृथ्वी का सबसे बड़ा अधिकार कौन सा अधिकार है? याद है ना? मृत्यु। मृत्यु को हराने वाला कोई नहीं, लेकिन एक ही है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु केवल ईश्वर नहीं है, परंतु वो परम ईश्वर है। परमेश्वर हम एक शब्द में बोलते हैं, परमेश्वर। परमेश्वर को अलग अलग कर दे, स्प्लिट कर दे, तो परम अधिक ईश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा अधिकार मृत्यु है। मृत्यु पर भी यीशु जयवंत हुआ है। वो सबसे बड़ा अधिकार को यह दर्शा रहा है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:17-18 में कहा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यीशु मसीह ने कहा मेरे ही पास में है। तो प्रभु यीशु मसीह दाऊद का कुंजी रखता है, उसका मतलब परम अधिकारी है। सब कुछ को प्रभु ने अपने पांव तले कर दिया। ऐसा कुछ नहीं जो मसीह के अधीन नहीं हो। सब नामों के ऊपर यीशु ऊंचा किया गया है। प्रेज गॉड। ठीक है, तो दाऊद की कुंजी का मतलब समझ में आ गया ना? इतने में कोई शक है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यीशु मसीह के बारे में 3 बात हमने देखा। यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह सत्य है, और यीशु मसीह दाऊद के कुंजी को अपने पास रखता है। इसीलिए चौथी और 5वीं बात को हम एक साथ में बस बोल के छोड़ देंगे। क्या है? तेरे सामग्री नहीं, यीशु का प्रस्तुतिकरण, यीशु मसीह के अपने आप को मसीह जो प्रस्तुत करता है, जो 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 बंद कर सकता है कोई खोल नहीं सकता, और जो खोल सकता है कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, तो 4 और 5 को हम उन दोनों बातों को लेकर के एक साथ में देखेंगे कि यीशु मसीह कौन है। ऐसा बंद करने वाला जिसको और कोई खोल नहीं सकता, और ऐसा खोलने वाला जिसकी खोले हुए को कोई
बंद नहीं कर सकता। तो दोनों हम एक साथ में लेंगे और दो शब्द में वो हम समझ सकेंगे। उसका शाब्दिक मतलब है, अगर प्रभु के यीशु मसीह के इच्छा है तो उसके विरोध में कुछ करने के लिए किसी को अधिकार नहीं है। प्रभु अनुमति न दें तो जगत में या स्वर्ग में या अधोलोक में कुछ भी नहीं चलेगा। जो कुंजी वाली बात से जुड़ा हुआ है ये भी, जब तीनों लोक में मसीह की प्रभुता चलता है, बस प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ भी होने नहीं देंगे। बाइबल के अनुसार तीन संसार है, तीन दुनिया है। एक ये पृथ्वी, दूसरा है स्वर्ग और तीसरा है अधोलोक। तो ये तीनों दुनिया में प्रभुता किसका चलता है? यीशु मसीह का चलता है। नरक में भी ईश्वर कौन है? नरक में भी प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। कई सारे लोग सोचते हैं नरक में तो शैतान ईश्वर है ना। अगर नरक में शैतान ईश्वर होता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे रहता, स्वर्ग और नरक। हिंदुस्तान में अपना प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान में उनका प्रधानमंत्री है, इन दोनों में टक्कर चलता है। लेकिन नरक में वो नहीं। शैतान राजा है केवल इसी संसार का, पृथ्वी का भी नहीं, केवल इसी संसार का वो राजा है, या वो प्रभु है, या वो इसी संसार का ईश्वर है। दुनिया का सभी पृथ्वी का नहीं वो। समझ में आ रहा ना? वो केवल इसी संसार का, इस पृथ्वी का नहीं, इसी संसार का ईश्वर है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा हुआ है, इसी संसार का वो ईश्वर है। जैसे लूका 4:5 में पहले हम देखे थे, यीशु के पास शैतान आकर इस संसार के सारे राज्य दिखाया और उसका वैभव भी। तो इन सारे वचनों से हम समझ सकते हैं कि शैतान केवल इस संसार का ही प्रभु है या ईश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक के भी प्रभु है। इन तीनों जगह पर हमारे यीशु का ही प्रभुता चलता है। अगर प्यारों, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक दरवाजा खोले तो वो बंद करना किसी से भी संभव नहीं है। चाहे कितना भी बड़े अधिकारी कोशिश करें, प्रभु के खोले हुए को बंद कर दें, संभव नहीं। वो चाहे आत्मिक बात हो या भौतिक बात हो। भौतिक तौर पर ही सोच लीजिए, अगर परमेश्वर हमारे लिए संसार के बरकतों की झरोखे को खोल दे तो उसे बंद करना किसी से भी संभव नहीं है।
परमेश्वर आपको किसी भी भौतिक तरक्की देना चाहें, आपके ड्यूटी पे, आपके नौकरी पे, परमेश्वर आपको पदोन्नति देना चाहें, आपका पगार बढ़ाकर देना चाहें, आपको बहुत ही अच्छे और अच्छे नौकरी में ले जाना चाहें, तो संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता, यदि प्रभु आपको लेकर जा रहे हैं तो। यह है यहां कहने का मतलब। अगर आपको परमेश्वर जीवित रखना चाहे तो कोई बीमारी आपको, आपका जान छुड़ा नहीं सकते। आपको प्रभु जिंदा रखना चाहे, आपके दुश्मन आपको गोली भी मारे, आप नहीं मरेंगे। आपको जहर भी पिलाए जाए, आप नहीं मरेंगे। जब तक प्रभु आपको पृथ्वी पर रखना चाहे, उससे पहले आपका जान को लेना किसी भी शक्ति या व्यक्ति की वश की बात नहीं है। सारी दुष्ट आत्माएं मिलकर आपके विरोध में आ जाएं, सारे जादूगर आपके खिलाफ में हो जाएं, डरिए मत। हमारे प्रभु जिसके पास में दाऊद की कुंजी है, ऐसे खोलता है हमारे लिए दरवाजे जो दूसरा कोई बंद उसे नहीं कर सकते। तो किसी भी बरकत की दरवाजा हमारे लिए खोल दे, आत्मिक जीवन में हो या भौतिक जीवन में, तो कोई हमारे प्रभु को रोक नहीं सकते। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंतिम फसह के समय में अपने चेलों के साथ में फसह की खाना खाने के लिए मसीह के पास कोई घर द्वार नहीं था। तो यीशु गुरु है, अपने चेलों के साथ में यीशु को फसह का पर्व मनाना है, लेकिन कोई घर द्वार नहीं है। बस अपने चेलों को कहा कि फलाना जगह जाओ, बिछाया हुआ, सजाया हुआ, तैयार किया हुआ कमरा वो तुम्हें दिखा देगा। यीशु मसीह राजा होकर यरूशलेम में प्रवेश करना था, घोड़े पर नहीं परंतु गधे के बच्चे पर। लेकिन मसीह के पास में तो कोई जानवर, कोई सवार ऐसा नहीं था। बस समय जब हुआ तो चेलों को भेजा, फलाना जगह है, उसको खोलकर आओ। कोई पूछे तो बोल देना प्रभु को इसकी जरूरत है, बस। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। हाँ प्यारो, परमेश्वर अगर एक द्वार हमारे लिए खोल दे, वो चाहे किसी भी वस्तु का हो, तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे प्रभु ऐसा सर्वाधिकार रखता है। इसलिए आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिएगा। अगर किसी का दिल का भी द्वार प्रभु खोलना चाहें, चाहे मन फिराने के लिए हो, कोई ऐसे बच्चों के दिल माता पिताओं के लिए हो, हमारे प्रभु से संभव है। इसीलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारे लिए दरवाजा खोले। कितना भी बड़ा द्वार बंद पड़े हो, कितना भी बड़ा ताले से वो ताला लगाया हो, चिंता मत कीजिए। हर
ताला खुलने वाला चाबी है दाऊद की कुंजी। दोहराता हूं, हर प्रकार की ताले खोलने लायक कुंजी है, चाबी है यीशु मसीह के पास, वो कुंजी जो दाऊद का कुंजी कहलाता है। चिंता मत कीजिए। कई प्रकार की चिंता होंगे, किसी को आर्थिक जीवन के बारे में होंगे, किसी को पारिवारिक जीवन के बारे में होंगे, किसी को आत्मिक जीवन और आत्मिक सेवकाई के बारे में होंगे। चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए। हमेशा याद रखें, आवर लॉर्ड रेन्स, हमारे प्रभु राज करता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्राइवर सीट पे अभी भी हमारे प्रभु ही है। ड्राइवर की सीट पे अभी भी हमारे प्रभु ही है, और कोई ड्राइवर सीट पे नहीं आया है और उस पे और किसी को बैठने भी नहीं देंगे। प्रेज गॉड। उसी प्रकार उल्टा, अगर प्रभु कोई द्वार बंद कर दिया ना, फिर सिर मत पटको उधर, कोई फायदा नहीं। प्रभु ने अगर पत्ता बंद कर दिया, उसको खोलने की कोशिश मत करें। किसी के लिए प्रार्थना करने की बात भी हो ना, तो प्रभु की इच्छा को जानकर ही प्रार्थना कीजिए। मसीह ने अगर कुछ बंद कर दिया, उसको खोलने की कोशिश हम ना करें। समझ में आ रहा ना? चाहे राजनीति की बात हो, जैसे हमारे आध्यात्मिक की या भौतिक जिंदगी की बातें हो, प्रभु ने अगर कोई चीज मना रखा है, उसको खोलने की कोशिश मत करें, वो हमारे लिए भला नहीं रहेगा। ये है चौथे और पांचवी बात का मतलब। यीशु मसीह कौन है? पहला, वो पवित्र है। दूसरा, वह सत्य है। तीसरा, जो दाऊद के कुंजी को अपने पास रखता है। चौथा, ऐसा दरवाजा खोलता है जो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। पांचवा, ऐसा दरवाजा बंद कर देता है कि दूसरा कोई उसे खोल नहीं सकता। तो चौथा पांचवा हमारे साधारण जीवन के साथ भी काफी लागू होने वाली बात है। इतना समझ में आ गए? कोई शक है इतने में तो पूछिएगा। कुछ नहीं है तो पूछ लीजिए। जो जो अभी हमने देखा पास्टर जी, कि शैतान को संसार का ईश्वर है और उसको कुछ बातों का अधिकार है, तो वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिया है। बिल्कुल, क्योंकि शैतान का जो भी अधिकार है, उसके पास अधिकार है, उसके पास शक्ति है, उसके पास ज्ञान है। हमारे अपेक्षा, मतलब मनुष्यों की अपेक्षा शैतान बहुत ही बलशाली है, ज्ञानवान है, अधिकारी है। लेकिन उसका सब अधिकार, स्वतंत्रता, शक्ति, ज्ञान, सब कुछ गिवन अथॉरिटी दिया गया है
दिया गया है तो देने वाले को उस पर अधिकार है। आपको आपका ऑफिस में, आपकी कंपनी में कुछ अधिकार दिया गया है, आपको है कुछ अधिकार, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है कुछ बातों के लिए। आप अपने स्वतंत्रता में, अधिकार में उसको कर सकते हो, लेकिन वो अधिकार आपने पाया नहीं है, आपका अपना नहीं है। आपको उस कंपनी का आपसे भी बड़ा अधिकारी ने दिया हुआ है, आपको दिया गया है वो अधिकार, इसीलिए वो ले लिया भी जा सकता है। आपको देने वाला निर्णय लेगा कि आपको ये देते ही रहें या आपसे वापस ले लिया जाए। तो शैतान का अधिकार दिया गया अधिकार है। The devil has only a given authority. वो संसार का ईश्वर कहलाता है, वो अंधकार का अधिकार का हाकिम बताया जाता है, आकाश का अधिकार का हाकिम भी शैतान बोला जाता है। इफिसियों 2 में आकाश की अधिकार की हाकिम। तो ये सारे अधिकार जो शैतान को है वह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। एक प्रमाण भी दे देता हूं। शैतान अय्यूब के बारे में परमेश्वर के पास गया, बातें किया। परमेश्वर उसको जब तक अनुमति नहीं दिया था तब तक शैतान चाहता हुआ भी, कोशिश करता हुआ भी अय्यूब का वो कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि उसको उसके लिए अधिकार दिया नहीं गया था। लेकिन बाद में परमेश्वर ने कहा ठीक है, उसका सब कुछ अब तेरे पास में है, तेरे हाथ में मैं दे देता हूं, लेकिन सावधान, उसकी जीवन को मत छूना, उसकी शरीर उसको मत छूना। तो उसके बच्चों को ले लिया, धन संपत्ति तो उड़ा दिया, सब कुछ कर लिया। कहां तक रहकर? परमेश्वर ने उसे सीमित करके दिया, अधिकार के दायरे में रहकर, उसके आगे नहीं जा पाया। दूसरी बार प्रभु ने कहा ठीक है, वो भी, अय्यूब भी अभी तेरे हाथ में है, मगर उसको जान को मत छूना, मतलब उसको मार मत डाल। बस प्रभु ने दूसरी बार शैतान को दिया अधिकार, अय्यूब के शरीर पर था। इसलिए अय्यूब के शरीर में फोड़ा, फुंसी, कैंसर, जो भी समझो, शायद कैंसरस होगा, शायद सोरियासिस होगा, शायद एक्सीमा रहा होगा, शायद स्किन टीबी रहा होगा। ऐसे कुछ भी बीमारी है अय्यूब को जो हुआ था। उसको पीड़ा दिया मगर उसकी जान को नहीं ले सका। तो शैतान को प्रभु जो अधिकार देता है उतने के अंदर ही उसको रहकर काम करना होता है, उससे आगे वो नहीं जाएगा। इसलिए हमारे ऊपर भी शैतान को परमेश्वर अनुमति दे दे तो प्रभु जानता है कहां तक हम बर्दाश्त कर सकेंगे, उतना तक ही अनुमति शैतान को देता है। So his authority is limited, and his authority, devil's authority, is only a given authority, and he cannot go beyond that permission.
and therefore that will be for a limited time. तो शैतान का जो अधिकार है सीमित है, परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले अधिकार ही है। वो अपनी स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकेगा, और प्रभु हमारे ऊपर शैतान को अधिकार दे तो हमारे क्षमता हमारे पिता जानकर उतना तक ही हमारे ऊपर विपत्ति या परीक्षा आने देंगे। इसलिए है पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में पौलुस ने बोला, उसका 12वां और 13वां पदों में पढ़ लीजिएगा। इसीलिए जो समझता है कि मैं हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Praise God. सो 13वां पद में बताया कि प्रभु हमें ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो हमारी सहन से बाहर है। शैतान के हाथों में उस कदर नहीं देंगे कि जो हमारे सहन से बाहर है। ठीक है, उसका अधिकार इसीलिए सीमित है और परमेश्वर के द्वारा दिया गया ही है। इसलिए वो चुटकी बजा के कभी कभी, वो झूठा है ना, इसीलिए झूठ बोलेगा मैं तेरा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, उड़ा दूंगा, जान से उड़ा दूंगा। ये सब तो वो चुटकी बजा करके, आंख दिखा करके, डरा डरा करके बोलेगा। लेकिन हम समझ लें कि मेरा पापा ने जो अधिकार तुझे दिया मेरे ऊपर, उससे ज्यादा तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। ये पक्का जानकारी हमें हो तो हमें फिर उसकी चुटकियों में डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर? और कुछ? ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो यीशु मसीह के बारे में एक बात और मैं बताना चाहता हूं। 3 का 11वां पद, प्रकाशित वाक्य 3 का 11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप के बारे में यहां पर एक 6वीं बात ना, जल्दी आने वाला। जी, 6वीं बात बताया, जल्दी आने वाला हूं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर अपने आप को शीघ्र आने वाला के तौर पर बताया है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला, जल्दी आने वाला। बाइबल के